बच्चों, मैं आरजू बानो आपकी शिक्षिका आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। बच्चों, प्रथम क्लास में हमने हिंदी विषय की पुस्तक से पुष्प की अभिलाषा कविता को पढ़ा और उनके अर्थ को समझा। आज हम लोगों का यह द्वितीय क्लास है और आज हम लोग कविता में प्रयुक्त कुछ शब्दों के अर्थ को जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसके सारांश को लिखेंगे। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और कॉपी पर लिखेंगे। पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जानूंगी और उसके बाद फिर हम लोग कविता के सारांश को लिखना प्रारंभ करेंगे। बच्चों, अब हम पुष्प की अभिलाषा में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्द है और दूसरी तरफ अर्थ दिया गया है। सुरबाला, इसका अर्थ होता है देवकन्या। सम्राट, सम्राट का अर्थ है राजा महाराजा। देव, इसका अर्थ होता है देवता। भाग्य, भाग्य का अर्थ है किस्मत। शीश, इसका अर्थ होता है सिर। पथ, पथ का अर्थ है रास्ता। बच्चों, अब हम पुष्प की अभिलाषा कविता के सारांश को समझेंगे और सभी बच्चे इस कविता के सारांश को अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रस्तुत कविता शीर्षक पुष्प की अभिलाषा से ली गई है, जिनके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस कविता में कवि पुष्प के माध्यम से हम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। ये यूं कहें कि हमें पुष्प के माध्यम से मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि पुष्प का उपयोग तो कई तरह से होता है, जैसे देवकन्या के गहनों में गूंथा जाता है, प्रेमी की माला में पिरोया जाता है, सम्राट के शव पर डाला जाता है, देवता की पूजा अर्चना में चढ़ाया जाता है, किंतु उसकी इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राण की आहुति देने वालों के पद पर ही उसे डाला जाए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यही संदेश मिलती है कि हमें मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बच्चों, हमने प्रथम क्लास में पुष्प की अभिलाषा कविता को पढ़ा और समझा। आज के द्वितीय क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जाना और कविता के सारांश को समझकर लिखा। अगले क्लास में हम एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों, आप सभी को धन्यवाद।